मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, जरा हमारी जनता को दिखाइए। मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा सबसे, फ्री की बिजली चाहिए या रोजगार चाहिए? बिजली चाहिए या रोजगार? देखिए हमारी यहाँ पर डिफेंस, हमें बिजली नहीं चाहिए, हमें बस फ्री नहीं चाहिए, हमें शौचालय फ्री नहीं चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अगर इनके पास रोजगार होगा तो बिजली का बिल खुद भर लेंगे। हमारे पास रोजगार ही नहीं तो फ्री किसके लिए? आम जनता को बेवकूफ बनाने के लिए। ये नहीं चलेगा आपके बार। बिल्कुल सही बात है। ये हमारे बस मार्चों का अल्टीमेटम है केजरीवाल सरकार को, आतिशी जी को, कि फ्री की रेवड़ी बांटना बंद करो, रोजगार दो। जो 10,792 लोगों का रोजगार छीना है, उनके बच्चों की फीस कैसे जाएगी, उनका घर का खर्चा कैसे चलेगा, ये आपको जवाब देना पड़ेगा। 1 साल से ये जो हमारे बस मार्शल हैं ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी शाम पता चल रहा है दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों के माध्यम से कि आतिशी जी ने बोला है इनको यहाँ से खदेड़िए, इनको यहाँ पे बैठने नहीं दिया जाएगा। ये आतिशी जी ने बोला है। ये वही मुख्यमंत्री हैं जो खुद हर सड़कों पर बैठती हैं, लेकिन आज इनके बैठने से इनको आपत्ति हो रही है। दिखाई, चारों तरफ भीड़ दिखाइए, इनको आपत्ति हो रही है। राजघाट पावर हाउस पे एक घर है मार्शल का, उसके घर में दिया चलाने का कोई नहीं, 1 पैसा कमाने का नहीं है, लेकिन आज तक कोई देखा नहीं है। इस दिल से पूछिए, एक घर में है, उसके माँ है, उसके छोटा बहन है, उसके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, वो मार्शल एक्सपायर हो गया। लेकिन हम क्या आपसे बोले, हमारे दिल से पूछिए, हम बहुत दुखी हैं। हमारे यहाँ के यहाँ मैडम बताएं, हमारे मार्शल बहुत दुखी हैं। ठीक है, हमारे 30 मार्शल इस बार कोई पूछने वाला कोई नहीं है। हम अब आके कुछ नहीं कहेंगे, हमारे पक्का रोजगार करके लिखित धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनको सब पता है, बेईमान सरकार है ये, इनको सब पता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हम राजा घाट 6 नंबर गेट पे सचिवालय के सामने बैठ के इनकी आंख मिजरी है क्या? ये गाड़ी में काला शीशा करके पीछे निकल जाते हैं, इनको ये नहीं दिखते मार्शल बैठे हैं। ये वही मुख्यमंत्री हैं आतिशी जी और केजरीवाल जी जो खुद धरना प्रदर्शन करते थे और लोग उम्मीद करते थे कि नेता उनसे मिले। क्या ये मंत्री बने हैं ना दिल्ली के, धरना प्रदर्शन करके? चुप रहे, धरना प्रदर्शन करके दिल्ली के मंत्री बने हैं ना, ये मार्शल है, इसको मजा चखा देंगे दिल्ली में होता क्या है। तो जब वो लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है तो क्या आप लोगों मैं सवाल सुन लीजिए, वो लाइव आके बात कर सकती है तो आप लोगों से मिल क्यों नहीं सकती? यहाँ पे क्यों नहीं आ सकती? वो भी तो एक आम आदमी है। उसके पेट में दर्द है, क्यों नहीं मिलती? मारता क्यों नहीं मिलती? हमको सांप का वेरे थोड़ा है, अब उसको डस देंगे? हम भी तो एक इंसान है, दिल्ली के नागरिक है, हमारी वोटर से वह मंत्री बनी थी, समझ गए? खुद को आम आदमी पार्टी कहने वाले मुख्यमंत्री एकत्रित हुए हैं। पत्रकार जी मेरी बात सुन ले, अब तो आज यहाँ आए हैं, 62 विधायकों का पलड़ा उठा देंगे दिल्ली में से, ये सोच लेना। वो आम आदमी पार्टी की जो मुख्यमंत्री हैं वो ये कह रही है कि हम फ्री देख के जीत जाएंगे। वो फ्री बिजली और फ्री बस सेवा देकर वोट ले लेंगी। मेरी बात सुने, हमारा 15,000 रुपए बिल आ रहा है, उसकी माँ मेरे वो बिल अमिता भरे हैं, कहाँ है वो? ये एक टिकट फ्री करके नू सोचो मैं दिल्ली में आ जाऊंगी, नहीं आने देंगे। प्रधान हूँ मैं सिविल डिफेंस की, जो कहूंगी वही होगा, समझ गए? और मेरा बिगाड़ लेगी, वो क्या बिगाड़ेगी? वो मेरे जैसी है वो महिला। मैं एक बार मिल आई थी उससे, वहाँ पे ऑफिस में मिल आई थी, हाथ जोड़ लिया, मेरे काम में तेरा काम करूंगी। अब कहाँ गई बात इसी, क्यों नहीं कर रही हमारा काम? हमारे बच्चे रोड पे फिर रहे हैं, इनको बच्चे इनके स्कूल में बैठ गए, इनकी फीस नहीं भरी जा रही, इनके डिब्बे में चून नहीं है, डब्बे में चीनी नहीं है, वो देगी हमारे को। बिल्कुल सही बात है। अगर किसी पुरुष की 1 महीने तनख्वाह ना आए तो उनका घर चलने पे दिक्कत आ जाती है। अब एक बात बताइए, विधायकों की तनख्वाह क्यों कर बढ़ा दी उसने? विधायकों की तनख्वाह क्यों कर बढ़ा दी? ठीक, विधायकों की तनख्वाह क्यों कर बढ़ा दी उन्होंने, हमारी क्यों नहीं बढ़ाई? बढ़ाना तो आपको तो छीन ही लिए, बढ़ाना तो दूर की बात है। दूसरी बात एक और, कोरोना में हमने इतना काम करा, हमारे बच्चे भी कह देते बाहर खड़े हो जाओ, अंदर मत आइयो, हमारे में इतना गिन हो गया था जी, हम कोरोना में काम करा। ठीक है, सिविल डिफेंस ये होता है, हम इसको बता देंगे क्या होता क्या नहीं होता। दिल में गुस्सा बहुत है भाई साहब, आज हम भूखे बड़बड़ा रहे, हमारे पेट में रोटी नहीं है, उसने तो 10 बार नाश्ता कर लिया होगा, सुबह से 1 गिलास पानी का पी खा रहे हैं हम। ठीक है, हमारे दिल में दर्द है, इस दर्द का उसको दंड भोगना पड़ेगा। दिल्ली की जनता से क्या निवेदन करना चाहेंगे आपकी? दिल्ली की जनता आपका किस तरह से समर्थन करे? हम ही दिल्ली की जनता है, हम ही दिल्ली की जनता है और हम ही दिल्ली है, उसको पता चल जाएगा। हाँ, लेगी गुना। जब ये लोग वोट मांगने के लिए आपके पास आ सकते हैं तो अभी आपसे मिलने में क्या हर्ज है इनको? यही तो दर्द है, यही दर्द है इनका। क्यों? जब ये वोट मांगने आएंगी तब आपके घर पे नहीं आएंगी क्या? आएगी क्यों ना, जब इन्हें पता चल जाएगा। भेजेंगे वोट के समय, वोट मांगने कर आएगी ना आम आदमी पार्टी की सरकार, काला मुंह करके भेजूंगा।
बहन, ए मेरी बड़ी बहन, जल्दी आ जाओ, तेरे बहन भाई यहाँ बैठे हैं, भूखे प्यासे बैठे तो तुम मिलना है। ए मेरी बड़ी बहन, आप जल्दी आ जाओ, हम करना चाहेंगे। हम सरकार से यही मांगे कि हमें इच्छा मृत्यु दे दी जाए। हम 10,792 मार्शल, हम दिल्ली के सरकार आतिशी मैडम जी से हमें एक ही मांग है, हमें इच्छा मृत्यु दे दी जाए। हमें जीने का कोई हक नहीं है, उनका कहना है। ये आतिशी जी का मानना है, आपको जीने का अधिकार नहीं है, ये केजरीवाल का मानना है। और वो पहले ही 1 साल में पहले ही आपसे 8 से 10 लोग आपके मारे जा चुके हैं, तो उन्हें भी तो इच्छा मृत्यु दे चुकी है। वो इच्छा मृत्यु उन्होंने दी है ना। और जो एक्सपायर हो गए उसके लिए कुछ करें, उसके घर में कोई दिया चलाने वाला नहीं बचा है। अभी हमारा मार्शल 10 दिन नहीं हुआ, एक्सपायर हो गया, अटैक हो गया। उसके बच्चे हैं 3-4, उसके माँ है, उसके बच्चे हैं, बीवी है, उसके कौन देखेगा? उसका जिम्मेदार कौन है? दिल्ली सरकार है। आज हम एक ही बात बोलेंगे सबसे रिक्वेस्ट करके, आज हमारे इतने मार्शल भाई आके बैठे, इनके आकर एक बार लिखित में दे दें कि तुम्हारे 60 साल के हम पक्का कर देंगे, तभी ये मार्शल यहाँ से जाएंगे। ऐसे कि हम लोग बहुत बर्बाद हो चुके हैं। ये वही मार्शल है जो खजाना नहीं मांग रहे, सिर्फ अपना रोजगार मांग रहे हैं, अपनी रोजी रोटी मांग रहे हैं, एक नौकरी मांग रहे हैं, जो कि अरविंद केजरीवाल सरकार उनको नहीं देना चाहती है। पहले रोजगार देती है, इनका फायदा उठाती है, इनका वोट लेती है और फिर इनको बेरोजगार कर देती है। 1 साल से ये लोग धरना प्रदर्शन पे हैं। आप देख सकते हैं इन्होंने अपनी पीड़ा जाहिर की है, अपना दर्द बताया है। नहीं समझी और उसकी फीलिंग पुरुष ने भी नहीं समझी। आज तक मुख्यमंत्री हमसे नहीं मिले अरविंद केजरीवाल, अब तो वर्तमान में नहीं है, अब एक महिला मुख्यमंत्री बनाई है उन्होंने, तो महिला ही जा रही है उनसे अपना दुख दर्द बयां करने के लिए। अब देखना ये है कि वो रोजगार 60 साल तक सुनिश्चित करवाती है नहीं। कहीं का नहीं रहा सर, मैं क्या करूं बताओ। 3 लाख के लगभग सर कर्जा हो गया घर पे मेरे, कहाँ से दूंगा? सबसे 20-20 हजार करके घर चला रहा हूँ सर, कैसी स्थिति से गुजर रहा हूँ। ये मैं देख रहे हैं भारत नई आवाज, और आप देख सकते हैं किस तरह बस मार्शलों ने यहाँ से दिल्ली पुलिस के बैरिकेड तोड़ दिए हैं और भीड़ आतिशी जी के घर के बाहर जाने के लिए कूच कर चुकी है। भीड़ कालका जी में एंट्री कर चुकी है। ये जो बस मार्शल हैं ये अपने हक की आवाज, हक की रोजी रोटी मांगने के लिए आगे जा रहे हैं। भीड़ जो 10,792 बस मार्शल हैं उनका नेतृत्व करते हुए ये भीड़ आगे जा रही है आतिशी जी के घर के बाहर। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लोग हैं अपनी मांगों को लेकर जा रहे हैं कि उनका रोजगार उन्हें वापस दिया जाए। ये वही चुने हुए मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपना वोट बैंक इन्हीं के नाम पर बनाया था। हजारों की तादाद में उन्होंने वोट वसूला और वोट वसूलने के बाद इनको बेरोजगार कर दिया। पहले नौकरी दी, फिर नौकरी छीन ली। ये जो दिल्ली पुलिस के जवान साथ में चल रहा है ये इनको बोल रहा है कि हमने तुम्हें मना किया था कि यहाँ पे आतिशी जी के घर के बाहर आप धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते। ये देखिए, ये है तानाशाही दिल्ली पुलिस के जवानों को। दिल्ली पुलिस के जवान जो हैं बस मार्शलों को आतिशी जी के घर के बाहर जाने से रोक रहे हैं, जाने नहीं दे रहे हैं। जब तक रोजगार नहीं मिलेगा हम यहीं बैठेंगे। हमारे घर वाले भी आ रहे हैं, सारा रोटी चूल्हा लेके सब कुछ यहीं बैठेंगे जी, यहीं बैठेंगे हम। क्या ये घमंडी केजरीवाल आपकी पुकार को सुनेंगे? सुनना पड़ेगा जी, सुनना पड़ेगा। हमने इसके सर पे ताज पहनाया है, इसके जूते मारेंगे इसको हम। केजरीवाल ने आपका इस्तेमाल किया और फिर आपको भगा दिया, इसीलिए हम तो आज यहाँ उतरे सड़क पे जी। हमने तकरीबन 1 साल से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन आपकी कोई खबर नहीं ली है। कोई सूद खबर नहीं, इन्होंने फुटबॉल बना दिया हमको। सही बात है। देखिए दिल्ली पुलिस के जवान, देखिए यहाँ पर रोक रखा है इन्होंने, दिल्ली पुलिस के जवान ने रोक रखा है इनको, अंदर जाने से एंट्री ही नहीं है। ये इसके अंदर आप देख सकते हैं, इसके अंदर इस गली के अंदर आतिशी जी का घर है जो कि दिल्ली की मौजूदा मुख्यमंत्री बनाई गई हैं। अब इसी घर के बाहर ये लोग धरना प्रदर्शन करने के लिए आए हैं लेकिन अभी इनको जाने नहीं दिया गया। भीड़ को दिखाइए जरा, भीड़ को दिखाइए। क्या करें? हम तो ये कहते हैं मैडम से, सीएम सर से कहते हैं कि हमें या तो फांसी की सजा दो या नौकरी दो। हम यहाँ से नौकरी लेके जाएंगे क्योंकि हम एक पल भटकते हैं। हमारे बच्चे रोड पे आ चुके हैं, ना पढ़ाई के लिए ना खाने के लिए। ये 5 किलो राशन मिलता है, इसमें क्या होता है? क्या करेगी? क्या खाएंगे? क्या बच्चे करेंगे? बिल्कुल सही बात है। 5 किलो राशन में परिवार का पेट कैसे पलेगा? नहीं पलेगा सर, क्योंकि हमने 5 साल निष्काम दी, उसके बाद 10 साल हो गई हमें। 10 साल में अगर सन 1968 का एक्ट लगा के हमको हटाया गया था तो आज क्या हो गया? हमें नौकरी क्यों दी और क्यों हटाया? हमें सरकार से जवाब चाहिए इस चीज का। ये बिल्कुल सही बात है। जब केजरीवाल सरकार को उनको हटाना ही था तो पहले नौकरी दी क्यों? जब नौकरी दी तो हटाया क्यों? सर आज हम
सरकार से सवाल मांगते हैं। आज सन 1968 तहत कहाँ गया? आज जब एक्ट नहीं था और अब एक्ट नहीं है, अब हमें क्यों नहीं दे रहे? अब 4 महीने का जुमला दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? ये ऐसा देखने को प्रतीत होता है कि जब पहले इलेक्शन जीतना था तब आपको नौकरी दे दी, अभी फिर उसके बाद हटा दिया, अभी फिर से इलेक्शन आ रहा है तो फिर से वही जुमलेबाजी शुरू। 4 महीने की ड्यूटी दी, उसमें क्या होगा? 24 साल की उम्र में हम लगे थे, आज 34 साल की उम्र हो गई, अब कहाँ जाएंगे हम बताओ? सैलरी भी नहीं आती है जी, 4 महीने की सैलरी भी नहीं आती है। मैंने 2019 में किया था, इसकी अभी तक मेरी सैलरी नहीं आई है। दिल्ली सरकार को 11,000 लोग नहीं संभल रहे तो पूरी दिल्ली कैसे संभालेगी? वो तो कहते हैं कि दिल्ली के मालिक हैं, उनको तो घमंड आ गया कि दिल्ली के मालिक तो वही है। कमेंट तो कांग्रेस का भी था, वो आज तक तरस रही है, ये भी आने वाले समय में ही तरसेगी। केजरीवाल कहते हैं दिल्ली का एक ही बेटा है, वो है केजरीवाल, और कोई बेटा नहीं है। वो बेटा नहीं है, वो राजा नहीं है। राजा हमने बनाया है, पब्लिक राजा है। वो राजा मंत्री हमने बनाया है, वो कि हम राजा हैं, वो राजा नहीं है। जो का ना घमंड है ना, नीचे आया है, रावण का नहीं रहा तो इनका क्या रहेगा? केजरीवाल और जो अभी चुनी हुई मुख्यमंत्री बनाई हुई, कहीं चुनी हुई तो नहीं है, आतिशी जी लाइव आती है, लाइव आके जो 2-3 बार कॉन्फ्रेंस किया, क्या उनको आपको संतुष्टि है? सब जुमलेबाजी है जी, सब जुमलेबाजी है। अपनी बातों से ही पलट रही है, अपनी बातों से पलट रही है। उन्होंने कहा था कि एलजी साहब को 1 हफ्ते में एलजी ने कहा था जो कमेटी गठित करने के लिए गया है, वो कहाँ किया इन्होंने? वैसे तो ये ऑनलाइन आके सबको बोलती है, मीडिया बुला के, ठीक है हमने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन जो पॉलिसी का बोला गया 4 महीने पॉल्यूशन ड्यूटी, वो तो हर साल आती है आपदा में। नहीं बिल्कुल, जब ये लाइव आ सकती है तो आप लोगों से मिलने क्यों नहीं आ रही? आप लोग से मिलकर आके बात कर लें। हमसे आती ही नहीं है सामने, कभी हमने सामने बात नहीं करती। एलजी सर ने हमसे बकायदा बात की है कि आप लोगों की कमेटी बैठेगी, जब आप लोगों को उसी के अनुसार आपको पता किया जाएगा। चाहता हूँ अगर एलजी साहब लगता है इनको कि भाई हमारी बात नहीं सुन रहे, तो आप हमारे साथ धरने में जुड़ो। हाँ, जैसे पहले आप धरना करते थे, आ जाइए धरने के साथ बैठिए। आम आदमी पार्टी में तो धरने से निकली है, कोई मिलने को तैयार नहीं है, ऊपर से कोई क्लियर वो नहीं देते मैसेज। मैं एक बात कहना चाहता हूँ भाई साहब, मैं बेरोजगार हो गया, मुझे बेरोजगार क्यों करा? मैंने 10 साल काम करा टेरर एंड टैक्स में, सिविल डिफेंस के द्वारा, ठीक है, मुझे बेरोजगार कर दिया। 45 साल से ऊपर मेरी एज हो गई, जहाँ भी इंटरव्यू देने जाता हूँ मुझे कोई नहीं पूछता। आप समझ रहे हैं कहाँ जाएंगी? सपोर्ट करो हमारा, जरा हम लोग सपोर्ट करो। जब तक आतिशी माले हमसे मिलके बात नहीं कर लेगी लेडीजों से, तब तक हम यहाँ से नहीं लेंगे। हमारी लेडीजों की यही मांग है। 4 बार प्रस्ताव बना चुकी है, 4 बार में सब में झूठा और झूठा। एक लेडीज होने के नाते वो एक लेडीज का रिस्पेक्ट नहीं करना जानती, तो हम उन पे अगली बार 5वीं बार कैसे विश्वास कर लें? आप ही बताइए। हम यहाँ पर बैठी रहेंगे, जितनी भी लेडीज है हम यहीं पर बैठी रहेंगी। आपको क्या लगता है आतिशी जी घर से बाहर आके आप लोगों से बात करेंगी? ना करें, हम तो यहाँ बैठे रहेंगे, यहाँ से हिलेंगे नहीं हम। आतिशी जी घर से बाहर आके आपसे बात करेंगे? लेके जाएंगे यहाँ से। 1 साल से हमें परेशान कर रखा है, क्यों लिखित में लेके देते? जय जी साहब ने बोल दिया कि 30 सदस्यीय कमेटी बना के दो। क्या आप इसी मैडम पब्लिक के पास नहीं आएंगे क्या वोट मांगने? वही पब्लिक है हमें, बिल्कुल, ठीक है, लेकिन आज उनको आपकी जरूरत नहीं है। हम भी वही पब्लिक है, वोट खींच के हम ही लोग लाते थे। हमारी बदौलत 2 साल सरकार आई, 2 बार सरकार आई है हम लोग के बदौलत, ठीक है ना? नहीं, ये बताइए, फ्री में बस सेवा देना जरूरी है या रोजगार देना जरूरी है? देना जरूरी है। अगर ये अपना 15 करोड़ का बजट पास कर सकती है, तो हम मार्शलों का बजट पास क्यों नहीं हो रहा इनके लिए? 15 करोड़ अपने अपने नेता को दिया इन्होंने, क्या तुम लोगों के लिए, अपने घर भरने के लिए? हमारा घर कौन भरेगा? बिल्कुल सही बात है। मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, जरा हमारी जनता को दिखाइए, मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा सबसे, फ्री की बिजली चाहिए या रोजगार चाहिए? बिजली चाहिए या रोजगार? देखिए हमारी यहाँ पर डिफेंस, हमें बिजली नहीं चाहिए, हमें बस फ्री नहीं चाहिए, हमें शौचालय फ्री नहीं चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अगर इनके पास रोजगार होगा तो बिजली का बिल खुद भर लेंगे। हमारे पास रोजगार ही नहीं तो फ्री किसके लिए? हम जनता को बेवकूफ बनाने के लिए? ये नहीं चलेगा आपके बार। बिल्कुल सही बात है। ये हमारे बस मार्चों का अल्टीमेटम है केजरीवाल सरकार को, आतिशी जी को, कि फ्री की रेवड़ी बांटना बंद करो, रोजगार दो। जो 10,792 लोगों का रोजगार छीना है, उनके बच्चों की फीस कैसे जाएगी, उनका घर का खर्चा कैसे चलेगा, ये आपको जवाब देना पड़ेगा। 1 साल से ये जो हमारे बस मार्शल है ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। विधानसभा में जाएंगे, अभी तो यही आए, और जो हम 12 महीने से बेरोजगार बैठे हैं ना, उसका मुआवजा दो, भुगतान करो और जल्द से जल्द हमें रोजगार दो।
और बहाली करो, वो भी 60 साल की पक्की रोजगार। हम लोग दिल्ली से खदेड़ देंगे अगर हमारी बहाली नहीं 60 साल के किया नियमित रोड से, यानी कि दिल्ली, केजरीवाल दिल्ली से बाहर कर देंगे हम लोग। पूरे हाथ गली में मार्शल है, सारी विधानसभा में हम लोग जाएंगे। दिल्ली में आप हो रही है खाक, नीति व नियत इनकी नहीं है साफ, मार्शल हुए बेरोजगार, नहीं करेंगे इनको माफ, किया है इनका भविष्य इन्होंने बर्बाद कर दिया। अच्छा, एक ऐड आता था कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, 10 साल इस्तेमाल कर लिया केजरीवाल को, अब विश्वास करोगे? नहीं करोगे ना, हम माफ ही नहीं कर रहे हैं, विश्वास तो बहुत आसमान की बात है। बिल्कुल सही बात है। ये चुने हुए मुख्यमंत्री और उनके द्वारा बनाई गई मुख्यमंत्री साहिबा 2-2, 3-3 बार लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, लेकिन एक बार इन लोगों से आके मिलने की हिम्मत नहीं करती है, जो खुद धरना प्रदर्शन बातों में अपनी आवाज बदल लेती है, आज कुछ और कल कुछ और। आप कोरे कागज भ्रम की जल, न्यायालय दोषी दारूबाज, एक हफ्ते का चैलेंज, झूठी है दिल्ली सरकार, नहीं सहेंगे अत्याचार, मार्शल की है ये आवाज। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये देख लिए, साफ साफ कहा है मार्शलों ने कि झूठी है केजरीवाल सरकार, यानी कि धोखेबाज केजरीवाल सरकार। ये साफ साफ कहना है कि जो वादे करते हैं वादों से मुकर जाते हैं केजरीवाल साहब, और जो फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं लेकिन इनका रोजगार नहीं दे रहे हैं। फ्री की रेवड़ी के नाम पर वोट तो बटोर लेते हैं, लेकिन रोजगार के नाम पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे नहीं हम लोग का बहाली 60 साल का, तो दिल्ली से एक मार्शल खदेड़ देंगे दिल्ली के बाहर, दिल्ली में दिखेंगे नहीं इस बार। अगर हम लोग का नियमित से 60 साल का रोजगार नहीं किए, इस तरह 10 साल हम लोग साथ है, हम उसके साथ है, जो हमें रोजगार देगा हम उसके साथ है। हमें हमारा रोजगार 60 साल तक सुरक्षित चाहिए। हम कहाँ जाएंगे, हम पे एक एक रुपया खाने के लिए नहीं है, हमारे बच्चे हमसे चीज मांगते हैं वो भी नहीं खिला पाते। मार्शल हो गए बेरोजगार, केजरीवाल है धोखेबाज, जल्दी दो मेरा रोजगार, मक्कार है दिल्ली सरकार, दिल्ली का किया बुरा हाल, ये सभी है नौटंकी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कुछ नहीं जी, आप चारों तरफ दिखाइए, इनको चारों तरफ दिखाइए। जो हमारे बस मार्शल यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने बीवी बच्चों को छोड़कर आए हैं, 1 साल से घर पे बैठे हुए हैं, और इनको दिल्ली पुलिस जो है वो अंदर एंट्री नहीं करने दे रही है। और ना ही, क्या लगता है आतिशी जी घर से बाहर आएंगी? अगर आज नहीं आएंगी तो मैं चौथे स्तंभ मीडिया को बताना चाहता हूं, कल दिल्ली विधानसभा सत्र शुरू होना है, हम कल दिल्ली विधानसभा सत्र करेंगे। अगर हमारा मार्शल एकता, मार्शल एकता, मार्शल एकता, मार्शल एकता। पुलिस वाले करे हम यहाँ पे बैठने नहीं देंगे, ठीक है, मैडम का ऑर्डर है, और ऐसा करो, ये करे कि लिखित में हमें दो क्या करना है। क्या कह रही है? क्या आतिशी के मैडम को पता नहीं क्या कि क्या करना है, हमें पक्का रोजगार चाहिए। आतिशी जी ने, देखिए अभी जो दिल्ली पुलिस के जवान है वो कह रहे हैं कि आतिशी जी ने बोला कि यहाँ पर बस मार्शलों को बैठने ना दिया जाए, उनको यहाँ से खदेड़ दिया जाए, उनको यहाँ से भगा दिया जाए, यही कहना है? जी बताइए। ये वही आतिशी जी है जो खुद धरना प्रदर्शन के माध्यम से सत्ता तक पहुंची है, सत्ता की कुर्सी तक पहुंची है, और आज उनको इतनी नफरत हो गई है इन 10,700। हम लोग जाएंगे नहीं। इन्होंने 3 बार कॉन्फ्रेंस करी है, 3 या 4 बार कॉन्फ्रेंस करी है। ये झूठी और मक्कार है, बिल्कुल ही ऐसे झूठी मक्कार मैंने जिंदगी में आज तक मेरी 28 एज है, 28 एज तक मैंने अभी आज तक ऐसा कोई पार्टी नहीं देखा जो 4 बार कॉन्फ्रेंस करी है और 4 बार झूठी। बिल्कुल, बहलाने का बरगलाने का काम, चारों कॉन्फ्रेंस में सारी चीजें झूठी निकली है, और अलग अलग टाइप के, जैसे बोलते हैं ना, ऊपर से लेके नीचे तक कैसे झूठ बोलना है, फिर उसके बाद नीचे कैसे झूठ बोलना है, ठीक है, इनको कैसे बरगलाना है, फिर हमारी टीम को कैसे भेजना है। सरकार जो आम आदमी पार्टी है ना, वो उस आम आदमी पार्टी के एक नेता हमारे टीम में घुसाना, ठीक है, मतलब अपने बंदे आपके बीच में बिठा देते हैं धरना। बिल्कुल, ये ऐसे करके झूठी मक्कार की तरह काम करती है। अब जैसे आतिशी मार लेना है, अगर ये झूठी नहीं होती तो 1 हफ्ते पहले इन्होंने बोला था कि हम 1 हफ्ते में पक्का प्रस्ताव 60 साल का हम एलजी साहब को सबमिट कर देंगे, लेकिन 1 हफ्ता जैसे ही होता है, चैलेंज भी करा था, 1 हफ्ता जैसे ही होता है, उस 1 हफ्ते निकलने के बाद ये फिर कॉन्फ्रेंस करते हैं। ये चैलेंज तो हर किसी को कर देते हैं, ये इनकी एक पता नहीं क्या एक रणनीति है, ऐसे केजरीवाल साहब चैलेंज कर देते हैं, और फिर इनको चैलेंज हम ना इस बार बताएंगे 3 महीने के अंदर में, जो कैसे चैलेंज दिया जाता है ना। इनके जितने भी 60 विधायक हैं,
पूरे दिल्ली में उन सबको घेरेंगे, एक एक घर तक जाएंगे। बिल्कुल, देखिए बस मार्शलों का साफ साफ कहना है कि घर घर जाएंगे और केजरीवाल की करतूतों को लोगों को बताएंगे ये, और साफ साफ बोलेंगे कि धोखेबाज केजरीवाल, इनकी बातों पे विश्वास ना करें, ये वादा करके मुकरने वाले मुख्यमंत्री हैं, इनकी बातों का बिल्कुल भरोसा ना करें। अभी शाम पता चल रहा है दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों के माध्यम से कि आतिशी जी ने बोला है इनको यहाँ से खदेड़िए, इनको यहाँ पे बैठने नहीं दिया जाएगा, ये आतिशी जी ने बोला है। ये वही मुख्यमंत्री हैं जो खुद हर सड़कों पर बैठती है, लेकिन आज इनके बैठने से इनको आपत्ति हो रही है। दिखाई चारों तरफ भीड़ दिखाइए, इनको आपत्ति हो रही है। राजघाट पावर हाउस पे चद्दर बिछा के बैठे थे केजरीवाल, जो वहाँ से धरना चालू किए। आज मार्शल के लिए पुलिस लगा देते हैं, पुलिस लगा देते हैं, डिटेन करो, भर लो। आज पुलिस वाले से मैं बोलूंगी आके सारी मार्शल के भर के दिखाओ। आज मैं और लोगों से कुछ बात करना चाहूंगा। एक मिनट जरा आइए इधर, एक मिनट जरा। क्या आपसे पूछना चाहूंगा, क्या खबर मिल रही है आगे से? सर, पुलिस प्रशासन डीसीपी साहब बोल रहे हैं कि हम मैडम से मिलवाएंगे मुख्यमंत्री जी से, तो हम आश्वासन पे यहाँ बैठे हुए हैं अभी, और उम्मीद है कि हम मिलेंगे आज मुख्यमंत्री जी से, क्योंकि ना तो कभी सीएम अरविंद केजरीवाल मिले हमसे, ना ही ये मुख्यमंत्री जी मिली हैं आतिशी जी। देखिए, आज तक का इंतजार हो रहा था कि जब ये बस मार्शल आएंगे, सड़कों पर बैठेंगे, अपने घर में अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर आएंगे, उसके बाद जाके कहीं इनसे मुलाकात होगी। अभी इनको बोला गया है दिल्ली पुलिस के माध्यम से कि शायद मुलाकात करवाएंगे। मुलाकात होगी आतिशी जी से या नहीं होगी, वो देखने लायक होगा।